भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् अहम यावत इदम कलेवरम न हिनोमि तावत भगवान प्रतीक्षता। जब तक मैं इस शरीर को छोड़ के न चला जाऊं तब तक प्रभु आप मेरी प्रतीक्षा करिए। भगवान कहे वारे दादा, इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, पता नहीं कब मन बनाए हो जाने का। भगवान सिर नीचा किए और भगवान जब सिर नीचे करके चेहरा लटकाए तो पितामह ने कहे प्रभु ऐसे वाला चेहरा नहीं, प्रसन्नहासा रुणलोचनोलसन, प्रसन्नता वाला चेहरा और लाल लाल नेत्र वाला। प्रसन्नहासा रुणलोचनोलसन और मुखाम्बुजो ध्यान पत चतुर्भुजा। ये दो यहाँ से काम नहीं चलेगा। ध्यान पत चतुर्भुजा, भगवान दो जगह चार भुजा में हो गए, जानते हैं। पहली जगह तो यहाँ पितामह ने जब कहा कि ध्यान पत चतुर्भुजा, प्रभु मैं चार भुजा देख के जाना चाहता हूँ। एक बार द्रौपदी के भी संदर्भ में, जिस समय द्रौपदी महाराज का केस खुला हुआ था, बस गिरने ही वाली थी, भगवान ने हाथ लगा दिया और वहां भगवान दो हाथ से तो काम कर ही रहे थे, दूसरे हाथ चतुर्भुज हो गए और उसी क्षण भगवान ने, क्योंकि खुला हुआ बाल है, यदि पृथ्वी को स्पर्श कर जाएगा तो यही संकट के बाल दल मडरा उठेंगे। शास्त्र में महिला माने देवियों के जो बाल हैं, केस हैं, ये पृथ्वी पर स्पर्श नहीं करने चाहिए, शास्त्र विरुद्ध है, ये संकट का प्रतीक है, इसलिए भगवान ने वहां रक्षा किया। और खुले बाल होने भी नहीं चाहिए, समझते हैं। बाल का खुलना भी महाराज दोष कारक है, मैया क्षमा करिएगा। हाँ, क्योंकि जो चीजें हैं वहां से, इसे अब तो ये फैशन में है, सब खुले बाल में नहीं। देवी द्रौपदी ने कहा ध्यान रखना बाल बंधने भी हैं, नहीं। एक बार खुला महाभारत हो गया, देवियों ध्यान रखो, बाल खुले नहीं होने चाहिए। तो निवेदन करूं, वहां भगवान चतुर्भुज हो गए और भगवान जब चतुर्भुज हुए तो पितामह को मन में बड़ा भाव जगा कि हे प्रभु आप आए भी, माघ है, आज एकादशी है, आज भी एकादशी है। संयोग देखिए, संयोग है कितना इस कथा में। इसी भागवत की कथा में लोग एकादशी को सामान्य रूप से सत्यनारायण सुन पाते हैं। आज रमा एकादशी के दिन आप भागवत सुन रहे हैं, आपके ये भगवान की कृपा है। और पूरे वर्ष में मुहूर्त का यदि चिंतन किया जाए तो सारे मुहूर्त इसी कथा में आपके व्याप्त हो रहे हैं। इसी में रमा एकादशी, इसी में हनुमत जयंती, इसी में धन्वंतरी अवतार, कल भगवान धन्वंतरी का भी अवतार है। कल धनतेरस भी है। धनतेरस में क्या करती हो भैया? चिम्मच प्लेट नहीं, लोटा थरिया। कैसी निवेदन करो मिश्री, ये लोटा थरिया खरीदने का उपक्रम धनतेरस नहीं है। धनतेरस क्या है? इसी दिन धन्वंतरी महाराज का जन्म हुआ था। समुद्र से इसी दिन प्रकट हुए थे और उनके हाथ में अमृत, आयुर्वेद और सभी औषधियों का मूल लेकर के प्रकट हुए थे। तो धन्वंतरी जी के अवतार के दिन धनतेरस को उनका पूजन करना चाहिए, उनसे अमृतत्व की प्रार्थना करनी चाहिए। ये लोटा थाली खरीदने से, अच्छा आदमी की बुद्धि हमेशा धन में रहती है, तो सोच लिए धनतेरस, धन वाला तेरस है, नहीं
धनतेरस का मतलब धन से संबंधित नहीं है। उस दिन धन्वंतरी जी का जन्म हुआ था। नहीं, कुछ लोग कहेंगे हमारा व्यापार खराब कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम व्यापार नहीं खराब कर रहे हैं, लेकिन निवेदन कर रहे हैं कि आप वो भी खरीदो, इच्छा है तो, लेकिन उससे इसका संबंध नहीं है, ये जान लो। तो निवेदन करो, इसी में दीपावली, इसी में भैया दूज, सब इसी में पड़ रहा है। ये भगवत कृपा है निश्चित रूप से। एक निवेदन और करो। पितामह ने कहा आज एकादशी है, पूजन कैसे करूं? तो पितामह ने पुष्पताग्रा छंद में 11 मंत्रों में भगवान की स्तुति गाई है। क्या कह रहे हैं? इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। क्या करें? इतिमति, हे प्रभु आप कहते हो ना कि सब काम करके जाना चाहिए, नाथ एक गड़बड़ हो गई क्या? अभी अपनी शादी नहीं हो पाई, नहीं हुई, किसकी? बिटिया की। बाबा हम तो जानते थे आप ही की विवाह नहीं हुआ, ये बिटिया कहाँ से आई? कहा इतिमति, मैंने अपनी बुद्धि, अपनी मति को ही अपनी बिटिया बना लिया और इसके लायक कोई वर नहीं मिल रहा था। कितना श्रेष्ठ! तो हमारा मन आ गया कि आपसे सुंदर वर कहाँ मिलेगा, इसलिए इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। स्वसुखम पुगते क्वचे विहर्तुं, स्वसुखम पुगते क्वचे विहर्तुं। प्रकृतिमुपेयुषि यत् भव प्रवाह। त्रिभुवन गमनं तमाल वर्णं, त्रिभुवन गमनं तमाल वर्णं। रवि कर गौरवरं वरं दधाने। वपुरल ककुला वृताननाब्जं, वपुरल ककुला वृताननाब्जं। विजय सखे रतिरस तुमेन वद्यः। विजय सखे रतिरस। हे विजय सखे, आपकी शरण में हूँ, आप में मेरी बुद्धि हो जाए। और क्या कर रहे हैं? मृत्यु के अंतिम क्षणों में पितामह भीष्म भगवान के रास का ध्यान कर रहे हैं। लिखा है नैष्ठिक ब्रह्मचारी जिन्होंने आजीवन लकड़ी की स्त्री को भी स्पर्श नहीं किया, लेकिन मृत्यु के समय भगवान के रास का ध्यान करे। रास साधारण नहीं है, ये ध्यान करे हे नाथ। जैसे आपने वेद की ऋचाओं को धन्य किया, गोपियों को धन्य किया, महात्माओं को धन्य किया, वैसे मुझ दास को भी धन्य कर दीजिए, ऐसा ध्यान कर रहे हैं। क्या? ललित गति विलास बल गुहास। गुहास ललित गति में भगवान घूम कैसे रहे गोप वधूटियों के भी यही ध्यान कर रहे हैं। ललित गति विलास